नमस्कार, सत श्री अकाल। वंदे मातरम। आशा है कि आप अच्छे होंगे। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं एक हिंदू हिंदू डिसमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू डिसमेंटल ग्लोबल जो है, हिंदू डिसमेंटल एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें ये बताया जाएगा जो हिंदुओं में जेंडर क्राइसिस है, यानी कि स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, और वाइट का क्या, ये गोरे और काले का भेद है, और दलित का भी भेद है। और इसमें पार्ट लेने वाले कौन हैं? एक सीपीआई में एमएल की है, सीपीआई एमएल पार्टी जो अब खत्म सी है, तो वो है कविता कृष्णन है, एक आयशा किदवई है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नंदिना सुंदर है, और नेहा दीक्षित है जो कि एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है, आनंद पटवर्धन है जो कि फिल्में बनाता है, फिल्म मेकर है, मीना कंडासामी है, एक समाज सेवी बोलते हैं अपने को। तो ये पहले तो ये बता दें कि इनको बारी बारी से हम बताएंगे, बाकी का नाम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। ये कह रहे हैं कि इससे थ्रेट हो जाएगी। अरे भाई, थ्रेट किससे हो जाएगी? हम तो चैलेंज दे रहे हैं कि आप ये जो है मोनोलॉग मत करिए, डायलॉग करिए, हिंदू संगठनों को बुलाइए, हिंदू विद्वानों को भी बुलाइए, तो समझ में आ जाएगी ये प्रोपोगंडा आप किसके आधार पर कर रहे हो। इसको फंड हो रहा है क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा, फंड हो रहा है, और कम्युनिस्ट द्वारा फंड हो रहा है, जिहादी बंदिश भी हो रही है। क्योंकि अब हिंदू जो सनातन वैदिक धर्म है, उसकी अच्छाइयों को देखकर लोग, बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इनको ये लगने लगा है कि अब ये सनातन वैदिक धर्म अगर छा जाएगा तो क्रिश्चियन मिशनरियों का ये कन्वर्जन ख़त्म हो जाएगा, और इस्लाम में जो कन्वर्जन है और जो टेररिस्ट या जिहादिस्ट इनकी थ्योरी है, उसकी तरफ से लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम इसको डिस्क्लोज़ करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे चैनलों पे भी डिस्क्लोज हो रहा है, सुदर्शन टीवी इसमें अच्छा काम कर रहा है। तो अब शुरू से पकड़ते हैं। आयशा किदवई जेएनयू में प्रोफेसर है। तो आयशा किदवई का नाम आयशा है, आयशा। तो ये उनके साथ पहले अन्याय ख़त्म करते हैं, या उनके अन्याय के खिलाफ बोलें कि जो 6 साल की आयशा से 54 साल की उम्र में इनके जो रसूलुल्लाह है, प्यारे प्यारे रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उर्फ मोहम्मद साहिब, जो कि इनके लास्ट नबी हैं, उन्होंने शादी की थी। तो क्या 6 साल की बच्ची में इतना विवेक और दिमाग होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके? तो उसके बारे में चुप। डीयू की नंदिनी सुंदर हैं। पहली बात तो इनका नाम हिंदू जैसा है, लेकिन वास्तविक रूप से हिंदू नहीं है, ये क्रिश्चियन कन्वर्टेड हो चुका है। इसमें रवीश कुमार भी है, कहने को भूमि आ रहा है, लेकिन वो भी कन्वर्ट हो चुका है। तो ये नंदिनी सुंदरन हैं, नेहा दीक्षित हैं, ये सब कन्वर्टेड लोग हैं। आनंद पटवर्धन, ये इनके नाम हिंदू हैं लेकिन ये क्रिश्चियन हैं। मीना कंडास्वामी भी इस तरह की है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? हिंदुओं में सेक्सुअल पॉलिटिक्स हिंदुत्व के सेक्सुअल पॉलिटिक्स क्या है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ स्त्रियों को सम्मान या मान नहीं दिया जाता है। तो इनको समझ में आना चाहिए कि हमारे देश में गार्गी जैसी विदेशी हुई है, जो कि शास्त्रार्थ करती थी खुलेआम उन दिनों में, और बहुत सारी ऐसी योग्य स्त्रियां हुई हैं, और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, इस देश के सनातन वैदिक कल्चर को आगे बढ़ाने में। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई हैं, चेन्नम्मा है, रानी चेन्नम्मा है, कश्मीर की कोटा रानी है, और गढ़वाल की भी कई रानियां हैं जो खुद युद्ध में लड़ी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनको पूरे अधिकार और पर्याप्त अधिकार शुरू से ही दिए गए हैं। आप ये बताइए कौन सी मुस्लिम रानी है जो कि ऐसे उसको खुल के लड़ने दिया गया हो, एक दो को छोड़ दिया जाए, जैसे चांद बीबी और रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान को तो इसलिए महारानी बनाया गया क्योंकि इल्तुतमिश के जो बेटे थे, आराम शाह वगैरह, वो अयोग्य थे और शराब पीते थे। और चांद बीबी की भी यही मजबूरी थी कि उनके साथ उनके पति नहीं थे, और तो भी उनका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है। दूसरा, ये जो पर्दा प्रथा है, आपने कभी सीता जी को पर्दा करते देखा? नहीं देखा ना। लेकिन इन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा वार फैला रखा है हिंदुओं के खिलाफ कि उनकी स्त्रियों को पर्दा कराया था। ये पर्दा प्रथा भी जब शुरू हुई, जब ये यमन आए, मुस्लिम्स आए, और हमारी बहू बेटियों के साथ बेइज्जती करने लगे, क्योंकि ये इस्लाम में सर्टिफाइड है कि काफिरों की औरतों को सेक्स, स्लेव, लॉन्ड्री, रैप जो भी करो करो, ये सब माले गनीमत है, उनके मंदिर तोड़ो, उसको लूटो, और वाजबे कत्ल है। तो इनको बहस इस बात पर करनी चाहिए, इस्लाम के जिहाद पर करनी चाहिए थी,
जो ग्लोबल जिहाद इस्लाम का है, और ये सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लामिक जिहाद है, जो कि कुरान में सर्टिफाइड किया गया है। तो इनको कुरान पढ़नी चाहिए थी, आयशा किदवई को तो खासतौर पर कुरान पढ़नी चाहिए। और दूसरा कहते हैं कि कास्ट है हिंदुत्व में, ये कास्ट नहीं थी, वर्ण थी, और जो कास्ट बनाई गई है इसमें भी हमारे जो सो कॉल्ड जो लोग रहे हैं शामिल, किसी विशेष वर्ग को मैं नहीं कह रहा, जो भी रहे हैं या जो भी हैं, वो हिंदुत्व के या हिंदू समाज के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि अनटचेबिलिटी को वेदों में कहीं भी प्रमाणित नहीं माना है, और इसकी कहीं भी व्याख्या नहीं है कि यह अछूत है या ये उधर रहेगा या उधर रहेगा। एक वो प्रोफेशनल फोर्टिफिकेशन था कि अगर कोई शिक्षक बनता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर उसका बच्चा अगर कोई अच्छे काम नहीं कर पाता है तो दूसरे वर्ग में चला जाएगा। जैसे कि अब क्लर्क है, ABCD ग्रुप होते हैं 4 तरह के, आप इसी तरह की वर्ण व्यवस्था को समझ लिए, उसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था और कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं था। ये जो डिस्क्रिमिनेशन आया है, जो जाति के नाम पर व्यवस्था की गई, तो ये भी उतने ही बड़े दोषी हैं हिंदू समाज को कमज़ोर करने के लिए जितने बड़ा दोषी ये इस्लाम और क्रिश्चियन मिशनरी है जो इन पर आघात करते रहे। और दूसरा है, ये कहते हैं सती प्रथा। आपने कभी सती प्रथा सुनी? सती प्रथा आई जबकि ये मुस्लिम इन्वेडर्स आए, क्योंकि ये हिंदू स्त्रियों को वैज्ञानिक बनाने की कोशिश करते थे और अपने हरम को बढ़ाते थे। ये सर्वविदित तथ्य है कि इनके हरम में 6-6, 7-7 हज़ार रानियाँ होती थी। और उसके बाद जैसे बाल विवाह इसलिए किए जाते थे, शुरू में विवाह कर दिए जाते थे, क्योंकि ये जो यवन है या जो मुग़ल हैं, ये लोग जो है लड़कियों को, सुंदर लड़कियों को उठा कर लिया जाता था। आपको पता है जब कश्मीर से माइग्रेशन हुआ हिंदुओं का, पहला हिंदुओं कश्मीरी पंडितों का या हिंदुओं का, तो लोगों ने अपनी बेटियों के बाल तक काट दिए थे। 1000 साल पहले जब हुआ था, जब इनका वहाँ हमदानी ईरानी एक सूफी सो कॉल्ड सूफी संत आया था, तो बाल तक कटवा दिए थे जिससे बदसूरत लगे, और इवन किसी ने नोज़ तक भी कटवा दी थी। तो ये, और ये कहते हैं कि वाइट सुपरमेसी है, गोरे काले का भेद है। तो गोरे काले का भेद तो ये जो US की कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है, सबसे ज़्यादा तो गोरे काले का भेद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। वहाँ पर गोरे कालों को कभी भी गोली मार दी जाती है। अभी की कुछ दिन पहले की घटना है कि पूरा अमेरिका ठप हो गया था। ये अलग बात है कि वहाँ लिबर्टी है, वहाँ वाइट लोगों ने भी इस आंदोलन में साथ दिया था, ये बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ गोरे काले का कोई भेद है नहीं। और आप देखेंगे कि प्राय जो दक्षिण के ब्राह्मण हैं वो भी काले हैं, और हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जिनको आप दलित कहते हैं, वो बड़े बड़े गोरे हैं। मेरे विभाग में मेरे साथ बहुत लोगों ने काम किया और बहुत ही गोरे थे। तो ये से कहना कि एक ये जो वाइट रेस की सुप्रीमेसी है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्लाइमेटिकली ब्राह्मण भी काला है साउथ का, और नॉर्थ के हर आदमी गोरे हैं, चाहे किसी भी जाति को, मैक्सिमम गोरे हैं। और ब्राह्मणों में नॉर्थ इंडिया में भी काले हैं। एक ने तो मेरे साथ भी काम किया मेरे विभाग में। तो ये इनका जो फंडा है इसमें कोई दम नहीं है। और ये कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल, प्रिंसटन एंड साइमन जो फ्रेजर यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका की है, ये इसको डील कर रही है, यानी कि ये इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रही हैं तो पहले ये इस बात को इस पे चर्चा करनी चाहिए थी इनको, ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें ये ऑर्गेनाइज करना चाहिए था जो कुरान में औरतों को स्त्रियों की खेती बताया गया कि स्त्री खेतियाँ उनको जिस तरह जोतो जैसे चाहो, और उनकी गवाही भी आधी मानी गई है पुरुषों के मुकाबले, उनका हिस्सा भी आधा है। पहले तो उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। दूसरा, अभी मेरी नई किताब आ रही है इल्यूजन ऑफ रिलीजन्स, उसमें होशया चैप्टर अभी चल रहा है। उसमें स्त्रियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार उनके लॉर्ड द्वारा किया गया है कि मैं वैश्या हो और ये हो, उस तरह की बातें करी गई हैं। अगर कोई स्त्री वैश्या बनती है तो वो मजबूरी में बनती है, तो उसके साथ में व्यवहार अच्छा करा जाना चाहिए। तो ये किताब भी मेरी बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी। बाइबल में जितनी हिंसा है और जितनी स्त्रियों का डिसरेस्पेक्ट है वुमेंस का, वो सनातन धर्म में वेदों में एक भी लाइन दिखा दें जिसमें कि ये लिखा गया है। दूसरा, हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, सनातन वैदिक धर्मों में, कि सारे संसार के लोग सुखी हों, सर्वन्ते भवतु सुखमया सर्वे भवन्तु निरामया, यानी कि सारे संसार के लोग सुखी हों, सारे संसार के लोग निरोगी हों। और
सनातन वैदिक धर्म में ये कहीं नहीं लिखा है वेदों में कि हमारे गॉड को मानो, उसके गॉड को मानो, ये काफिर है, या जो इसको नहीं मानता अल्लाह को, या जो बाइबल को नहीं मानता, जीसस को नहीं मानता, उसको तलवार से काट दो या मार दो और वो नरक की आग में जाएगा, जहन्नुम भी जाएगा। तो ये जो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये लोग, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और इनको ये समझ में आना चाहिए कि हिंदुत्व और सनातन वैदिक धर्म एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। और जिस दिन ये हिंदुत्व या सनातन वैदिक धर्म ख़त्म हो जाएगा, इसके प्राइम प्रिंसिपल ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन इस्लाम और ईसाईयत आपस में लड़ लड़ते मर जाएंगे और ये जो पूरी धरती का विनाश हो जाएगा, ये इनको समझना चाहिए। अगर देश बचेगा या प्रदेश बचेगा या ये विश्व का जो जनमत बचेगा, ये सिर्फ सनातन वैदिक धर्म की वजह से बचेगा। क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार ही हमारी परिवार है। और उसकी खुशी और शांति, जब हम पूरे संसार को अपना परिवार बना लेते हैं तो उसकी और खुशी और शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और यही आधार है सनातन वैदिक धर्म का। तो हिंदुओं से किसी को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी वालों को है कि कम्युनिज़्म ख़त्म हो जाएगा। और कम्युनिस्ट पार्टी वालों को समझना चाहिए कि स्टालिन ने कितने लोगों को मारा, माओ से संग ने कितने लोगों को मारा, लाखों लोगों को सिर्फ कम्युनिज्म की वजह से रसिया में मार डाला गया, चाइना में मार डाला गया, कंबोडिया में मार डाला गया और अन्य देशों में भी मार डाला गया। तो ये जो कम्युनिस्ट हैं, पहले ये अपने बारे में विचार करें। और इस्लाम वाले जो ये आयशा किदवई जैसी लोग हैं, ये इस बारे में विचार करें। पहले स्त्रियों के उनके अधिकार दिलाते और ये स्त्रियों की गवाही को पूरा करा दें, उसका हिस्सा भी पूरा करा दें। और स्त्री उनकी, कुरान में लिखा है कि स्त्री उनकी खेतियाँ उनको जैसे चाहे जोतो, और एक आदमी चार जितनी रख चाहो उससे शादी कर लो। तो कुरान में ये भी हक दिला दें कि एक स्त्री भी चार पाँच मर्दों से शादी करे और पुरुष उसका एक गुलाम है, जर खरीद गुलाम है। और कुरान में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर आप एक काफिर स्त्री से शादी करते हो तो उसको इस्लाम में ले आओ। अगर वो इस्लाम में नहीं आती है तो वो उससे भी नीची है, जो आपकी दासी है या जो गुलाम है। तो इस तरह की बातें ये करते हैं, इस्लाम की किताबों में लिखा हुआ है। तो ये सर्वथा ये धर्म तो हो ही नहीं सकता। ये इंपीरियलिज्म है, पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म है। और यही ईसाईयत है जो ये कहती है, क्रिश्चियनिटी कहती है कि आप हमारी किताब को नहीं मानते, एक नाव पर सवार रहिए, हमारी नाव पर सवार रहिए, तो हम जो है तुम नरक की आग से बचोगे। और दूसरी बात, इनको चर्चा करनी चाहिए कुरान की साइंस पर। कुरान की साइंस क्या है आपको बता देता हूँ। कुरान की साइंस है कि पृथ्वी घूमती नहीं है, स्थिर है, और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। और अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं और खंभे लगाए हैं उनको रोकने के लिए। पहली बात तो यह है कि आसमान कोई चीज़ नहीं है, वायुमंडल है खाली, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये टिका हुआ है। दूसरा ये, अगर आसमानों में कम वज़न होता तो सिर्फ एक आसमान को रोकने के लिए खंभे नहीं लगाए जाते, फिर एक पहले आसमान के दूसरे आसमान के बीच, दूसरे से तीसरे के बीच, तीसरे से चौथे के बीच, चौथे से पाँचवें के बीच, पाँचवें से छठे के बीच और छठे से सातवें के बीच खंभे लगाए जाते। तो अगर आसमान इतना भारी है तो ये 7वां आसमान चिपक कर एक ही हो जाते। तो ये साइंस तो इनकी बिल्कुल गलत साइंस है और झूठी साइंस है। दूसरा ये बोलते हैं कि चंद्रमा बनाया, सूर्य बनाया, उसमें प्रकाश दिया। तो पहली बात तो ये है कि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश ही नहीं है, ये सूर्य की रोशनी जो उस पर रिफ्लेक्ट होती है उसी से चमकता है। तो ये जो कुरान की साइंस है कि अल्लाह ने पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए हैं और पृथ्वी एक चादर की तरह है। अगर पृथ्वी सपोज चादर की तरह हो जाती तो इसका ग्रेविटेशनल सेंटर कहाँ होता और नॉर्थ पोल पर क्या होता, ये शायद ये कुरान वाले और मोहम्मद साहब इनके बिल्कुल नहीं जानते थे। तो ये कुरान का साइंस से कोई वास्ता नहीं है, इनकी उल्टी साइंस है। अब बाइबल की क्रिएशन पर आते हैं। बाइबल ने 6 दिनों में पूरी पृथ्वी बना दी है, जेनेसिस में दिया गया है। तो बाइबल में 6 दिन में पृथ्वी बनाई, लेकिन उसको इनका जो गॉड है वो भूल गया कि हमको दिन रात के लिए सूर्य और चंद्रमा भी बनाने हैं। तो ये चौथे दिन बनाए। जब चौथे दिन सूर्य चंद्रमा बनाए तो ये 3 दिन कैसे हो गए? क्या उसके पास कोई घड़ी थी? गॉड के पास, अगर गॉड के पास घड़ी थी तो बांधता किस तरह था? क्योंकि गॉड का तो कोई फॉर्मलेस है, उसकी तो कोई बॉडी नहीं है, वो तो निराकार है, उसका तो कोई फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं था। तो ये बड़ी झूठी सी बात है। और
सूर्य को चौथे दिन बनाया इनके हिसाब से, जबकि पृथ्वी को पहले दिन बना दिया। और पृथ्वी पर पानी था, पृथ्वी उबड़ खाबड़ पड़ी थी। ये बताइए, ये अब जांच हो चुकी है, ये सूर्य जो है मिलियन मिलियन ईयर्स पुराना है पृथ्वी के। तो कुरान का और बाइबल का साइंस से कोई वास्ता नहीं है, तो इस पर भी चर्चा होने की ज़रूरत है। और ये जितने भी सो कॉल्ड एक्मेटिशियन हैं, ये जब तक कोई किताब छापेंगे इसके बारे में, उससे पहले मेरी किताब आ जाएगी, ये उसमें PhD कर ले। और अगर इनमें दम है, इनमें डेयर है, तो ये हिंदू स्कॉलर्स को बुलाएं या वैदिक धर्म वाले स्कॉलर्स को बुलाएं, और हम प्रूव कर देंगे कि ईसाइयत और कुरान की साइंस भी गलत है, उनके प्रिंसिपल भी एंटी ह्यूमन है, और हिंदुओं में ना कोई रेसिस का चक्कर है, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन दलितों के साथ अब हो रहा है, क्योंकि दलितों के लिए तो कानून बना दिया भारत सरकार ने। लेकिन अमेरिका में और इस्लाम में, इस्लामिक कंट्रियों में कौन से ऐसे कानून बनाए हैं कि सिया सुन्नियों का उत्पीड़न ना करें और माइनॉरिटीज़ का उत्पीड़न ना करें, और ये इनका अहमदियों का उत्पीड़न ना करें, और इसी तरह कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का उत्पीड़न ना करें। इस तरह के कानून इन देशों में है नहीं, तो ये कानून बनाने की ज़रूरत है। इस पर भी ये चर्चा करें, और ये मोनोलॉग ना करें, डायलॉग करें। और बहुत सारे हिंदुओं से जिनके खिलाफ़ ये एजेंडा चला रहे हैं, उसके हालांकि ये एजेंडा इनका फुसफुस होने वाला है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये फंडिंग हो रही है, इनको चाइना से फंडिंग हो रही है। और भी रसिया तो इसलिए फंडिंग नहीं करता कि रसिया दोस्त है, हो सकता है उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कर रहे हों, और इनको फंडिंग हो रही है क्रिश्चियन मिशनरी से, वेटिकन सिटी से, और तो फंडिंग हो रही है इनको इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से। यद्यपि सऊदी अरब तो शायद फंडिंग नहीं कर रहा, क्योंकि शहजादे अब इस चीज़ को समझ चुके हैं, वो हदीस को भी नकार रहे हैं। तो आप समझिए ये एक प्रोपेगेंडा वार्ड है। तो आप सब लोग यूट्यूब पर ऐसी वीडियो डालें और ईमेल करें यूनिवर्सिटियों को कि आपने एक ऐसे वाहियात ऑर्गेनाइजेशन को और अपना एक एजेंडा फिक्स करने के लिए और एक वर्चुअल मीटिंग के लिए एडमिट कर लिया है, मान लिया है, जो कि निहायत ही बेसलेस खोखले तथ्यों पर आधारित है। इनको अगर बहस करनी चाहिए थी तो बाइबल की क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, बाइबल की साइंस, कुरान की साइंस, और इनकी दोनों की वर्सेस जो कि मानवता के खिलाफ हैं और जो सिर्फ अपने गॉड को ही बुझवाना चाहते हैं। उस पर भी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए मैं यही वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। ये बड़े दुख की बात है कि ऐसी खबरों के बावजूद भी इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है, ये हम सबको सोचने की बात है। क्या सनातन वैदिक धर्मी इतने कम हो गए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने में भी ये आलस कर रहे हैं या कंजूसी बरत रहे हैं? फिर पुनः निवेदन है कि इस चैनल को, विजय डेस्टिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।